अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब तरीके से ठीक ठाक होंगे। अच्छा यार, हम जैसे मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया था कि एक्टर्स की बड़ी स्ट्रगल लाइफ होती है, सही है। आज हम उनमें से एक एक्टर की बात करेंगे जिसकी बड़ी स्ट्रगल लाइफ गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ गई है। मैं बात कर रहा हूँ साउथ इंडियन विजय तलापति की, जिनकी बड़ी स्ट्रगल लाइफ गई है, जिन्होंने बड़ा मतलब अभी तो वो माशाल्लाह सीएम बने हुए हैं, साउथ इंडिया के सीएम बन गए। लेकिन यार उनकी जो स्ट्रगल लाइफ की पीछे की कहानी है ना, वो बड़ी मतलब अगर मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने एक बात बोला कि यार लाइफ को गिव अप करो, अपनी लाइफ को गिव अप करो। जैसे जॉन सीना बोलता है कि अपनी लाइफ को गिव अप करो, तो इसलिए विजय तलापति की हम जितनी भी तमाम जो मूवीज़ हैं ना, विजय तलापति की तमाम मूवीज़ हैं, वो देखें ना, वो बड़ी हिट होती हैं। और हर साल हर वो बंदा बड़ी हिट मूवीज देता है विजय तलापति। मतलब उसने स्ट्रगल ऐसा किया, जब शुरुआत में वो आया ना, स्टार्टिंग उसने इंडस्ट्री की। आपको पता है साउथ इंडियन भी किसी से कम नहीं है, जिसे हम बोलते हैं साउथ इंडियन, जो तमिल, जिसे तमिल का देते हैं हम कलेक्ट, तमिल मूवीज साउथ इंडियन। जब वो शुरुआत में विजय तलापति आया तो वो बेचारा ऐसा था कि उसकी ना पर्सनैलिटी थी, ना शक्ल और सूरत थी। जब शुरुआत में उसने बहुत टाइम पहले, काफ़ी टाइम पहले उसने मूवी दी, तो उसमें उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं थी, मतलब। तो उसने 2 मूवीज़ जब उसकी आई मीडिया पे, तो उसकी ये हुई कि उसने बोला अपने वालिद साहब से कि यार मतलब मेरी तो शक्ल नहीं है, मैं कैसे। लेकिन फिर उसके वालिद साहब ने बोला, बेटा हिम्मत ना हारना, आप हिम्मत नहीं हारना, आप काम करते रहो आगे। फिर सीन ये हुआ, जैसे तो उसके घर में अप एंड डाउन, हर किसी घर में अप एंड डाउन मामला होते हैं, सही है, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो आम बंदा हो। अब उसके घर में थे अप एंड डाउन मामला सारे, सही है ना। तो उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पढ़ाई ऐसी जगह की है जहाँ आज हर बंदा नहीं कर पाता। मतलब उसने जहाँ ट्रेन रेलवे स्टेशन है, वहाँ बैठ के अपनी पढ़ाई की विजय तलापति ने, और ये बात हकीकत है। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता मूवी मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसने रोल प्ले किए उस दौर में 2001 में। मतलब उसकी उस टाइम भी पर्सनैलिटी ज़ीरो थी, उस टाइम भी उसकी पर्सनैलिटी नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो मुस्तकिल मिजाजी रहा, उसने काम किया, और काम करते करते जब 2011-2012 में उसकी कुछ हिट मूवी आई, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी स्टार्ट हुई बनना। और आज आप देख लें कि सबसे टॉप एक्टर तमिल का विजय तलापति है। सबसे मैं उनकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक तो फेवरेट वो हीरो है, विजय तलापति एक फेवरेट है मेरा। उसकी पर्सनैलिटी, उसका लुक, उसका स्टाइल, उसका फेवरेट न्यू है, क्योंकि वो बोलता है कि लाइफ को गिव अप करो, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। आप ये मत समझना कि जो बंदा आज नहीं बना वो बंदा कल भी नहीं बनेगा, ये कभी भी मत समझना, सही है। हर बंदे का वक्त और टाइम आता है जिंदगी में, ऐसा ही है, हर बंदे का वक्त और टाइम आता है, चाहे उसका वक्त और टाइम 30 साल बाद है, चाहे उसका वक्त और टाइम 20 साल बाद है, लेकिन आता जरूर है हर बंदे का वक्त और टाइम। तो कभी ये मत समझना कि जो बंदा 25 साल या 26 साल की उम्र में कामयाब नहीं हुआ, नाकाम हो गया, वो आगे ये लाइफ में कामयाब हो या ना हो, होगा, लेकिन होता जरूर है, सही है। क्योंकि देखिए, सक्सेस की जो डेफिनेशन होती है, सक्सेस का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको दूं, आपने कार खरीदी, ये सक्सेस है। आपने बंगला लिया, सक्सेस ये है। आपकी पोस्ट बढ़ी, डेवलप हुई, ये सक्सेस है। आपकी सैलरी बढ़ी, सक्सेस इसे बोलते हैं, सही है। सक्सेस का मतलब ये है। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपके मतलब आप पर्सनैलिटी आपकी चेंज हो रही है, इसे मतलब नहीं बोलते, सही है। लेकिन बाज़ का जहाँ लोग ये बोलते हैं यार, जैसे अब 25-26 एज होती है ना बंदे की, तो बाज़ लोग बोलते हैं यार अभी ये ज़िंदगी में कुछ नहीं करा तो आने वाली ज़िंदगी में क्या करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, ज़िंदगी जो है हमारी है इम्पोर्टेंट, सही है, और वक्त और टाइम लगता है उसको आगे डेवलप होने में, आगे वक्त और टाइम लगता है। तो ये मत कभी समझना कि यार जो बंदा आज कामयाब नहीं हुआ और वो बंदा कल कामयाब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कामयाब होगा ज़रूर, लेकिन वक्त और टाइम लगता है, सही है। और मैंने देखे ऐसे लोग कि आज के दौर में सक्सेस जो है ना, लोगों को बड़ी बड़ी एज में मिलता है, जैसे 50, 60, 70, 80 में भी सक्सेस मिला है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको KFC, जैसे ये KFC रेस्टोरेंट है ना, इसमें मैं आपको बात कर रहा हूँ कि इसमें KFC का जो ऑनर है,
मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन उनका ऑनर जो है उसको 70 साल में सक्सेस को मिला है। सही है। तो ये हमेशा बात याद रखना कि सक्सेस की कोई एज नहीं होती है। सही है। और ना फेलियर की कोई एज होती है, ना सक्सेस की एज है कोई, ना फेलियर की कोई एज है। सही है। ये हमेशा बात याद रखना। बस यही थी बात। क्योंकि देखें सीन ये, अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है ना, तो ये मत समझना कि मैं कुछ साल बाद पर्सनैलिटी मेरी नहीं बनेगी। नहीं, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना, औरत जो होती है ना, औरत, लड़की की बात कर रहा हूँ, औरत इज्जत लेके पैदा होती है। औरत इज्जत लेके पैदा होती है, मर्द को खुद इज्जत बनाना पड़ती है। हमेशा बात रखना। क्योंकि जब एक लड़की पैदा होती है ना, तो उसकी उम्र जब 18 से 19 साल होती है, 18 से 19 साल होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब बड़ी लो खूबसूरत लगती है। 20 की होती है, 25 की होती है। जब उसकी एज 40 से 50 की होती है ना, तो उसकी जवानी ख़त्म होने लगती है, उसके अंदर से हर रिक्वायरमेंट ख़त्म होने लगती है। लेकिन जब एक मर्द पैदा होता है ना, मतलब एक लड़का जो मेन पैदा होता है, तो उसकी समझ लें ऐसी है कि वो पहले 5 साल का, फिर 10 साल का, फिर 11 साल का, लोगों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन जब उसकी उम्र 25, 26, फिर 30, फिर 40 होती है, उसकी पर्सनैलिटी तब ग्रोथ करती है। लड़की की पर्सनैलिटी हमेशा याद रखिएगा चीज़। तो ये है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यार एक सक्सेस हो गया, एक आपकी पर्सनैलिटी हो गई, ये दोनों आपको एक बड़ी एज में मिलते हैं, जल्दी नहीं मिलते। अच्छा, जिनको जल्दी सब कुछ मिलता है, जिनको सक्सेस जो होता है, जिनको गाड़ी, घर, हर चीज़ जल्दी मिल जाती है, मैं ये समझता हूँ कि यार उनको सब कुछ बना बनाया मिल गया। मतलब मेहनत का मज़ा जो है ना, वो ऐसा है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो और आपको सब कुछ देर से मिल रहा है ना, तो उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होती है, उसमें अल्लाह पाक की कोई बेहतरी होती है। और लोग ये नहीं समझ पाते। लोग समझते हैं कि यार ये जैसे 26-27 का है, ये आगे कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बोलता हूँ आप लिख के दे सकते हो कि ये आगे कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन नहीं। हर कोई ये बोला होता है कि यार आप 26-27 के हो गए, आपने अभी तक ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, आपके पास ज़िंदगी में 5 साल है। आपको क्या पता ज़िंदगी में 5 साल है, 10 साल है हमारी ज़िंदगी में। तो हमेशा याद रखना, 35 साल के हो आप, 40 के हो आप, 50 के हो, 50 की भी हो आप, उठो, दोबारा ग्रोथ करो। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। आपको लगता है क्योंकि हम एक अंदर बैठे हुए हैं। अगर हम जाके देखें ना यार, हम बाहर हम बाहर जाएं, जाके देखेंगे बाहर चल के आ रहा है मामला, तो बाहर एक अलग दुनिया है, बाहर की दुनिया अलग है। जैसे पाकिस्तान से बाहर जाओ, आपका माइंड चेंज होगा। ये माइंड है ना, ये चेंज होता है हमारा। हम जैसे लकी वन मॉल में चले गए अभी, तो हमारा माइंड चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब ये, सक्सेस की कोई एज नहीं होती, ना फेलियर की एज है। अच्छा, लोग यहाँ पर सक्सेस के लिए बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई स्ट्रेस मत लें, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। स्ट्रेस बिल्कुल मत लें ज़िंदगी में। लोग मतलब डिप्रेशन के मरीज़ हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग, देखें, जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा हुआ है ना, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपके नसीब में नहीं है ना, वो आपसे कोई ले नहीं सकता। सही है। तो बस यही है मेरी वीडियो इंशाल्लाह। और अच्छा, सेकंड बता चलूँ आपको मैं कि यूट्यूब पे मैंने अभी अपना चैनल बनाया है, मेरा पाकिस्तान तेरा पाकिस्तान के नाम से मेरा चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह वीडियोस और भी देते रहेंगे इंशाल्लाह, मौका मिला, क्योंकि आगे अभी आ रहे हैं 10 मुहर्रम, तो 10 मुहर्रम के हवाले से भी इंशाल्लाह कुछ वीडियोस बनानी है। इंशाल्लाह आगे काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। सही है। अस्सलाम वालेकुम।